हाँ जी स्टूडेंट्स, स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, what is the maximum possible error in the final result when the final result involves the sum of two observed quantities of the same type? ਸੋ ਦੋ ਸੇਮ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਕੁਆਂਟੀਜ਼, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ऑब्जर्वड वैल्यू ਦੇ ਵਿੱਚ मैक्सिमम पॉसिबल एरर ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ A ਤੇ B ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਟੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ A and B, when they are added then the result is Z, then Z is equal to A plus B, ठीक है। सो A ट्रू वैल्यू है, Z ट्रू वैल्यू है, A ट्रू वैल्यू है, B ट्रू वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटीज की। मान लो डेल्टा ए ते डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर्स ने इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, ठीक है। सो मेजर्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी उदों की हो जाएंगी, मेजर्ड वैल्यूज ऑफ ए बिकम्स ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी बिकम्स बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੈਲਟਾ Z ਜੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, Z plus minus delta Z it is equal to A plus minus delta A plus B plus minus delta B. Okay, so this is the result. So this is the final observed value in the result and observed value A, and this is error in the observed value B. So B becomes B plus minus delta B. This is the observed value, ठीक है। So इन्होंने ऊपर लिखांगे, देखो A plus B लिखो, ठीक है। प्लस माइनस साइन जड़ा है ए ते प्लस बी, आ चीज ना कट्ठी लिख ली। प्लस माइनस साइन जड़ा है तुसी अलग कर लो, ठीक है। प्लस माइनस साइन तुसी बाहर लिख दोगे तो इत्थे डेल्टा ए आ गया ते प्लस डेल्टा बी आ जाएगा, ओके। जो प्लस साइन आप लिख लांगे, देखो प्लस माइनस इहदे नाल भी है, प्लस माइनस इहदे नाल भी है। जो प्लस माइनस करांगे, प्लस 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 ही होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, सो ये भी प्लस माइनस ही बन जाएगा, ओके। और देखो अपने को इनू नंबर 1 दे दो, दिस इज इक्वेशन 1, z इज इक्वल टू a प्लस b, सो दिस बिकम्स, दिस इज z प्लस माइनस डेल्टा z, सो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B, ओके, यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 तो Z की वैल्यू कितनी A प्लस B, सो Z की A प्लस B की जगह पे Z अपन लिखता, इत्थे लिख दांगे यूजिंग इक्वेशन 1, ओके। सो देखो दोनों पासे Z जिहड़ा है वो आप खत्म कर देंगे, अपने को क्या आ जाएगा, डेल्टा Z की वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। क्यों भला, Z नाल कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस साइन दोनों पासे है, सो ये लिखने की जरूरत नहीं। सो डेल्टा Z इज इक्वल टू दिस, ठीक है। सो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द टू एब्सोल्यूट एरर्स। सो मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन द रिजल्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, टू एडेड क्वांटिटीज, ठीक है, इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स, ओके। Okay, so the maximum possible absolute error in the sum of the two physical quantities is the sum of the absolute errors in the given quantities, ठीक है। आ sum of absolute errors हो गए, so ये result आ गया final अपने को। और देखो next question है, what is the maximum possible error in the final result when the final result involves the difference of two observed quantities of the same time?
पहले सम सी हुण डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उहदे लिए आपां की मान लिया, लेट टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी आर सबट्रैक्टेड टू गेट द रिजल्ट z, देन z इज इक्वल टू a माइनस b, ठीक है। a माइनस b z आ गया। फिर डेल्टा ए ते डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर्स ने a ते b दे विच, सो मेजर्ड वैल्यू ऑफ a बिकम्स a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b बिकम्स b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है ना। जिहड़ा एब्सोल्यूट एरर हुंदा है उहदे तो थोड़ी जी मतलब a प्लस माइनस डेल्टा ए, इसका मतलब की है कि जी मेजर्ड वैल्यू है वो ए तो या डेल्टा ए वध होएगी या डेल्टा ए घट होएगी, क्योंकि डेल्टा ए की एरर है इनकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू के विच, ठीक है। तो इसलिए आप इस तरह प्लस माइनस दोनों लिख दीजिए, ठीक है। हम देखो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए एंड बी अपने को आ गया। मान लो डेल्टा जेड एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट है, तो आप लिखांगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, देखो z की वैल्यू जी है वो अपने को की बन जाएगी, आप a प्लस माइनस डेल्टा ए लिखांगे माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b लिख देंगे, ठीक है। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे विच आ a तो b घटाता आप, क्योंकि आप ट्रू वैल्यू दे विच आप a माइनस b लिखते हैं, जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ਉਹਦੇ ਚ एरर ऐड हो गया, ਇਹਦੇ ਚ भी एरर ऐड हो गया, ਇਹਦੇ ਚ भी एरर ऐड हो गया, ठीक है। सो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ओके। हम देखो दिस माइनस दिस आप लिख लांगे a माइनस b प्लस माइनस साइन इत्थे लिख लीए। और प्लस माइनस साइन दे तुसीं इत्थे देखो ध्यान नाल, डेल्टा ए लिखांगे, डेल्टा ए दे प्लस माइनस है, ठीक है। इत्थे माइनस है, माइनस प्लस नाल माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये रहेगा ये दोनों निशान ही। सो तां करके आप इत्थे प्लस ही डालांगे, माइनस नहीं लिखांगे, ठीक है। सो डेल्टा बी आ जाएगा, देखो क्योंकि ये दोनों निशान रहने हैं तो इत्थे बाहर दोनों है, इस करके इत्थे प्लस ही लिखांगे, ओके। हुण देखो आ चीज जिहड़ी है ये z आ गई, इन थां ते आपां z लिख दांगे ते इत्थे प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज करके आप लिखा। सो इत्थों अपने को दोनों पासे देखो z कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस भी, डेल्टा z की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। फिर एब्सोल्यूट एरर जो आया डिफरेंस दे विच भी वही आया, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द डिफरेंस की आया, दोनों का एब्सोल्यूट एरर्स का सम आया। सो द मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन द डिफरेंस ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स इन द गिवन क्वांटिटीज, ठीक है। सो मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर जो है इन द डिफरेंस वही आया जो सम दे विच आया सीगा, ओके, वही वैल्यू आएगी सेम, ओके। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द फाइनल रिजल्ट व्हेन द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्ट ऑफ द टू ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइम, ठीक है। सेम टाइप दी दो फिजिकल क्वांटिटीज उन्होंने मल्टीप्लाई करांगे ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਐਰਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਸੋ ਲੈਟ ਟੂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਜ਼ a ਐਂਡ b ਆਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ z, then z is equal to a b, ठीक है ना। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, a ਡਾਟ b ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ a ਤੇ ਡੈਲਟਾ b ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਰਰਸ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ a ਐਂਡ b, then the measured values of a and b are a plus minus delta a and b plus minus delta b. On delta z absolute error है in the final result, then z plus minus delta z is equal to a plus minus delta a into b plus minus delta b, ओके। ये प्रोडक्ट हो गया। हम देखो मल्टीप्लाई करांगे ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, a into b a b a into this प्लस माइनस निशान आ जाएगा, a
डेल्टा बी, फिर इन्होंने जरा मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस आ जाएगा, बी लिख देंगे पहला, डेल्टा ए, ठीक है, फिर दिस इंटू दिस, ए भी प्लस माइनस, डेल्टा ए डेल्टा बी। और देखो क्योंकि जो एब्सोल्यूट एरर है वो बहुत छोटा होता है, सो प्रोडक्ट ऑफ टू एब्सोल्यूट एरर्स होर भी छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, जिवें आप कहिए कि एब्सोल्यूट एरर है 1/100, ठीक है, 1/100 है आ 1/200 है समझ लो, तो 1/100 गुणा 1/200 करांगे तो 1/20,000 हो जाएगा, वो बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, इस करके इन्हों निगलैक्ट कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी क्वांटिटी डेसिमल दे पहले 3-4 प्लेसेस से जीरो ही आएगी, इस करके इट कैन बी निगलेक्टेड, ठीक है, इतना लिख देना है एज डेल्टा ए डेल्टा बी is very small, so it can be neglected मतलब इथों इनू छड्डिया जा सकता है, therefore z plus minus delta z is equal to ab plus minus, और प्लस माइनस आप कॉमन कर लेने ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए लिखांगे, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस निशान आप बाहर लिख लिया, इतने प्लस ही आ जाएगा। और देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 z इक्वल टू ए प्लस बी है, z ते ए प्लस बी, इतने आप ए भी था भी z लिख दी है, क्योंकि ए भी लिखा है, इतने z लिख दी है, ठीक है, इतने कारण लिख दो, बिकॉज फ्रॉम इक्वेशन 1 z इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, तो इस करके आप ए बी था z लिख लिया, और z दोनों पासे छड़ देंगे तो अपने को डेल्टा z की वैल्यू कितनी बन गई, ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, ठीक है। हम इधर देखो ये हले एरर की वैल्यू क्यों नहीं, क्योंकि इतने देखो पूरी वैल्यूज आ रही ने, इस करके इनू आप इस तरह एज सच नहीं लिख सकते, इनू फर्दर अगे आप करांगे हले। और देखो आ इक्वेशन जी है अपने को z डेल्टा z इज इक्वल टू ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, इन दोनों साइड आप z नाल डिवाइड करांगे तो की बन जाएगा डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू ए डेल्टा बी, z की वैल्यू ए बी है, इस करके इतने ए बी लिख देंगे, प्लस बी डेल्टा ए ओवर ए बी, ठीक है। और इतने डेल्टा z ओवर z बन जाएगा, तो इतने बी इतने ए कैंसल हो जाएगा, ये डेल्टा बी ओवर बी बन गया, प्लस इतने देखो इतने आ बी कैंसल हो जाएगा, इतने ए कैंसल हो जाएगा, तो अपने को डेल्टा ए ओवर ए बन जाएगा, देयरफॉर डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी। एक एरर आ गया, इनू रिलेटिव एरर कहते हैं, ठीक है। सो जो आप एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू लिखते हैं इट बिकम्स रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर इन z इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b, ठीक है। सो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर आ गया जो सम ते डिफरेंस किया सीगा उदों एब्सोल्यूट एरर आया सीगा, जो आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं उदों रिलेटिव एरर आ जाएगा। सो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b, ओके। और देखो सो आप कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 आप लिख ली जो फाइनल रिजल्ट आया अपना एब्सोल्यूट एरर का रिलेटिव एरर का। So we can say that the maximum possible relative error in the final result is equal to the sum of the relative errors in the two observed physical quantities, okay। So next question अपना है कि जो डिवाइड किए जाती हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज उदों मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट की होएगा, एरर की होएगा रिजल्ट दे विच। सो व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द फाइनल रिजल्ट व्हेन द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व्स द कोशेंट, कोशेंट मींस डिवीजन।
कोशेंट ऑफ द टू फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप। सो इसी तरह आप मान लिया ए तो बी दो फिजिकल क्वांटिटीज ने जिन्होंने डिवाइड करना है, Z है फाइनल रिजल्ट, तो Z कितनी वैल्यू आ जाएगा, Z becomes A divided by B. So this is equation 1. Let delta A, delta B and delta Z be the absolute error in the observed values of A, B and Z respectively. Okay. So further आप कर दे नो। देखो इस तो बाद आप कर लगे अगों। सो अपने को की बन जाएगा, देखो जो डेल्टा ए डेल्टा बी डेल्टा जेड एब्सोल्यूट एरर्स ने फाइनल रिजल्ट दे विच आप लिखांगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a डिवाइड बाय b प्लस माइनस डेल्टा b। ओके, सो आप लिखांगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b पावर माइनस वन। ओके, हम देखो पावर माइनस वन का मतलब है कि आ चीज़ आप ऊपर लिख ली, ठीक है। हम ये आप b कॉमन कटांगे, ये a कॉमन कट लो, ए कॉमन कट लिया तो की आएगा, इतने वन आ जाएगा, इतने डेल्टा ए डिवाइड बाय ए बन जाएगा, ठीक है। वापस रखो, देखो ए इंटू वन ए आ जाएगा, इतने रखा ए तो ए कट जाएगा, ताकि कोई भी चीज़ आप जो कॉमन कटते हैं जितने नहीं होगी उत्थे डिवाइड कर दी है, ठीक है। उनके बटे च लिख दी दी है। और इस तरह इनके बी कॉमन कटिए पावर माइनस वन है, तो बी पावर माइनस वन बाहर निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि पावर माइनस वन है, बी पावर माइनस वन बाहर निकलेगा, इतने वन प्लस माइनस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी बन जाएगा ऑन दी पावर माइनस वन। ओके, हाँ जी देखो, सो अब बी पावर माइनस वन का मतलब की है, बी पावर माइनस वन का मतलब है डिवाइड बाय बी। ओके, so this becomes 1 plus minus delta a over a and 1 plus minus delta b over b power minus 1। इस चीज़ का ध्यान रखना है, पावर माइनस वन इतने लिखनी है। सो हम आ चीज़ जी है इनू आप बाइनोमियली एक्सपेंड करांगे। सो बाइनोमियल थ्योरम देखो पहले की होंगी है, और समझो तुसी, देखो 1 प्लस एक्स पावर एन हो ना, ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करी जाती है आप, बाइनोमियल एक्सपेंशन आप करिए, और देखो 1 प्लस एक्स पावर एन बाइनोमियल एक्सपेंशन आप किवें करी दी है, तो देखो दिस बिकम्स 1 लिखी था आप पहला, 1 प्लस पावर पहला, ठीक है, 1 प्लस एन एक्स प्लस पावर पावर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल की होता है 2 इंटू वन, ठीक है, फिर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एंड माइनस टू एक्स क्यूब ओवर फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू वन, ये फर्दर इस तरह चलता जाता है, ठीक है। सो पावर एक घटती जाती है, वैल्यू एक्स की पावर बढ़ती जाती है, थले फैक्टोरियल जो उन्ना आई जाता है, ठीक है, 3 टू 2 इंटू वन, इस तरह इन्हू एक्सपेंड आप करते हैं। सो आ चीज़ आप बाइनोमियली एक्सपेंड करनी है, ठीक है। सो इन्हू आप लिखेंगे एक्सपेंड 1 प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम यूज करके एक्सपेंशन करनी होती, तो अपने को बन जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z। और ये भी देखो इस पास भी आप z कॉमन कर लीए,
ठीक है। इधरों भी आप z कॉमन इत्थे ही कढ़ लेने, चलो इत्थे z कॉमन कढ़ लीए तो अपने को की बनेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z, ठीक है। इत्थे भी आप लिख लिया, ओके। सो आप इनू फर्दर लिखांगे z 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b। a डिवाइडेड बाय b अपना की है फ्रॉम इक्वेशन 1 a z ही है, ठीक है। इनू आप भावें z लिख देंगे, ठीक है। सो फर्दर नैक्सट टाइम लिख देंगे आप इनू 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a। इनकी बायनोमियल एक्सपेंशन करिए, इनू आप इत्थे ब्रैकेट लगा देंगे वड्डी, ठीक है। सो क्योंकि आ चीज़ की आप बायनोमियल एक्सपेंशन करनी है तो आप लिखांगे 1 प्लस माइनस, देखो माइनस पावर -1 आ जानी इत्थे, इनू ध्यान नाल देखो तुसी, इत्थे आपां करली ब्रैकेट डाल लेंगे क्योंकि वड्डी ब्रैकेट विच यूज़ करते हैं, ठीक है। इत्थे आपां वड्डी ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे 1 प्लस माइनस पावर, पहला पावर कितनी है -1, तां करके इत्थे करली ब्रैकेट यूज़ की है, ठीक है, इंटू डेल्टा बी ओवर बी, ठीक है। आ देखो 1 प्लस एन एक्स आ गया, तो एन की वैल्यू कितनी -1 एन एक्स, ठीक है, प्लस एन एन -1 -1 -1 -2 हो जाएगा, तो नाल आ जाएगा डेल्टा बी ओवर बी दा स्केयर, ठीक है। तो नाल आ जाएगा फैक्टोरियल 2 बटे दे विच 2 × 1, ओके, प्लस -1 -2 -3 डेल्टा बी ओवर बी दी पावर 3, तो नाल आ जाएगा 3 to 1 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह चलता है एंड सो ऑन, ओके। हुण तुसीं देखो ध्यान नाल, ये जिहड़ा रिलेटिव एरर बन गया उनका स्केयर बन गया। सो रिलेटिव एरर वैसे ही बड़ा छोटा होंदा है, जे मान लो एब्सोल्यूट एरर 100 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਾ ਹੋਵੇ, सो 1/100 हो जाएगा, 1/100 का स्केयर करांगे 1/10,000 बन जाएगा, तो 1/10,000 0.0001 बनेगा, ठीक है। सो कई 0 3 4 प्लेसिस तक जीरोज आ गई, इस करके आ वैल्यू जी आ तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, देखो -2 × 2 कैंसल आउट हो जाएंगे, सो अपने को वैल्यू की रह जाएगी 0.0001। सो इनकी वैल्यू होर भी छोटी हो जाएगी क्योंकि आ आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, 3 to 1 3 to 1 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे इनकी वैल्यू। सो आप स्केयर के हायर पावर्स निगलैक्ट कर सकते हैं इत्थे, ठीक है। सो इत्थे आप एज इत्थे लिख देंगे एज डेल्टा बी ओवर बी इज वेरी स्मॉल वैल्यू so delta b over b square and higher powers can be neglected, ठीक है। ये निगलेक्ट की जा सकती है, ओके। सो अपन की प्राप्त हो जाएगा, therefore we get z1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z, ठीक है। a डिवाइड बाय b नू भी z लिख लो, ठीक है। तो इत्थे आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, हुण देखो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये प्लस माइनस ही रहेगा, ओके। सो आ हायर पावर निगलेक्ट हो जानी है, आ तो एक वैल्यूज रह जानी है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी, या माइनस प्लस लिख लो तो ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, माइनस ऊपर लिख लो प्लस थले लिख लो, एक ही गल है, ठीक है। आ वैल्यू अपने को फाइनल आ गई। हुण इत्थे लिख देना है बिकॉज a divided by b is equal to z from equation
1। ठीक है, इक्वेशन 1 में यूज करके आप a बटा b की वैल्यू z लिख ली और z दोनों पासे कैंसल आउट हो जाना है, दोनों पासे कैंसल आउट हो जाएगा तो अपने को 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, 1 प्लस माइनस लिख दो इनू, माइनस प्लस जो भी है, डेल्टा b ओवर b आ वैल्यू आ गई। ठीक है, इनू फर्दर हम सिंपलीफाई करांगे आप। तो देखो लास्ट इक्वेशन मैं इतने लिखी है, इन तो फर्दर आप आगे करांगे और देखो इनू सिंपलीफाई करांगे आप इस तरह लिखांगे 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z becomes 1 into 1 1 plus minus 1 into this delta b over b plus minus this into 1 delta a over a and this into this plus minus delta a over a delta b over b। ठीक है, और आ वैल्यू फिर फर्दर निगलेक्ट की जा सकती है एज डेल्टा a over a delta b over b is very small hence can be neglected। ठीक है, therefore 1 plus minus delta z over z is equal to 1 plus minus कॉमन काट लिए थे डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। ठीक है, और 1 प्लस माइनस दोनों पासे छड़ दिए तो अपने को आ जाएगा डेल्टा z ओवर z देयरफॉर इज इक्वल टू डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। देखो ही जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आया सीगा वही रिजल्ट अपने को डिवीजन में आ गया। तो आप कहेंगे मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल फाइनल एरर इन द, सो आप कहेंगे मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर्स इन बोथ द फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, ठीक है, देखो सो दस मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन द फाइनल रिजल्ट is equal to the sum of the relative errors in the observed values of a and b। तो अपने को फाइनल रिजल्ट आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर व्हेन द फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व सम पावर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जिवें मान लो z इक्वल टू a पावर n है। ठीक है, ये आप मान लिया z इक्वल टू a पावर n है, फिर आप कहेंगे डेल्टा a एंड डेल्टा z बी द एब्सोल्यूट एरर्स इन द measured values of a and z। ठीक है, फर्दर फिर की कहेंगे जे a अगे ने देन z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू a दे विच आपां a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, पावर n लिख देंगे। ठीक है, तो ये लिख देंगे, इन्हू फर्दर सिंपलीफाई करते हैं आप, सिंपलीफाई करांगे फिर देखांगे की बनता है इनका। और देखो लैफ्ट हैंड साइड जो है इन चो z कॉमन कर लो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z बन जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड चो a कॉमन कर दो, पावर n हैगी है, पावर भी नाल आएगी, a कॉमन कर लिया पावर नाल आई तो अपने को इतने 1 हो गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a। ओके, a कॉमन कर लिया, प्लस माइनस है, डेल्टा ए ओवर ए बन जाएगा, पावर नाल है। ठीक है, पावर इतने भी आ जाएगी, पावर है। और इस चीज की बाइनोमियल एक्सपेंशन करनी है। ठीक है, एक्सपेंड 1 प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए पावर एन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम यूज करांगे,
लास्ट टाइम जिवें यूज़ किया सीगा ते हायर पावर्स निगलैक्ट कर देनियां ने, ठीक है। सो अपने को बन जाएगा, देखो Z1 प्लस माइनस डेल्टा Z ओवर Z, ठीक है। साफ 1 प्लस माइनस डेल्टा Z ओवर Z इक्वल टू a पावर n, so 1 प्लस माइनस nx n इंटू डेल्टा a ओवर a, ठीक है। फिर प्लस माइनस n इंटू n माइनस 1 डेल्टा a ओवर a पावर 2 और फैक्टोरियल 2 इस तरह, ठीक है। सो आप कहेंगे एज स्केयर्स एंड हायर पावर्स, इतने कह देंगे एज डेल्टा a ओवर a इज वेरी स्मॉल, so its square and higher powers can be neglected, ठीक है। therefore Z1 plus minus delta Z over Z is equal to a power n into 1 plus minus n डेल्टा a ओवर a, ओके। ये वैल्यू बन जाएगी। ਹੁਣ देखो इक्वेशन 1 ਆਪਾਂ ਸੀਗੀ z इक्वल टू a पावर n ਸੀਗੀ, ठीक है। सो ਇੱਥੇ z ਦੀ ਇੱਥੇ z ਹੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, z1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू ਇੱਥੇ z ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਤੇ 1 प्लस माइनस n डेल्टा a ओवर a लिख दो, ठीक है ना। ਇੱਥੇ लिख देना बिकॉज z इज इक्वल टू a पावर n, ठीक है। सो ता करके a पावर n की था z लिखता, z दोनों पासे कैंसल आउट हो जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस n डेल्टा a ओवर a आ गया, ठीक है। सो देखो 1 प्लस माइनस दोनों पास छड़ देंगे आ इक्वेशन अपा, ठीक है। सो अपने को डेल्टा z ओवर z becomes m डेल्टा a ओवर a, ठीक है। सो n टाइम्स द रिलेटिव एरर हो गया। सो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज n टाइम्स द रिलेटिव एरर इन द गिवन वैल्यू, ठीक है। जितनी पावर है वो अगे आ जाएगी, नाल रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या लिख लिया, thus maximum possible relative error in z equal to n multiplied by relative error in a, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट आ गया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, two bodies have masses 20 plus minus 0.2 kg and 30 plus minus 0.3 kg. What is the total mass of these bodies, ठीक है। सो ਆਪਾਂ let m1 is equal to 20 plus minus 0.2 and m2 is equal to 30 plus minus 0.3, ठीक है। so ये kg ਵਿੱਚ है, so m1 plus m2 की बच जाएगा 20 plus 30 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस 0.2 प्लस 0.3 हो जाएगा, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है, ठीक है। सो ये बन जाएगा 50 प्लस माइनस 0.5 kg, ठीक है। तो ये आंसर अपना आ गया। हम देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हाँ जी देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, the initial and the final temperature of water bath are 17 plus minus 0.2 degree C and 42 plus minus 0.4 degree C. What is the rising temperature of the water bath? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ
let theta 1 is equal to 17 plus minus 0.2 degree C and theta 2 is equal to 42 plus minus 0.4 degree C. ठीक है. So rise in temperature की होगा difference between the two. So difference between the two, delta theta is equal to theta 2 minus theta 1. एक ही आ जाएगा देखो 42 plus minus 0.4 minus 17 plus minus 0.2. ठीक है. सो इतना देखो जो माइनस करांगे तो एरर जो वो ऐड ही होएगा. ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना तुसी. सो ये देखो 42 माइनस 17 कर देंगे. ठीक है, सो ये बन जाएगा 42 माइनस 17 प्लस माइनस 0.4 प्लस 0.2. इस चीज़ का ख्याल रखना है. सो 42 माइनस 17 25 आ जाएगा. सो 25 प्लस माइनस 0.6, 25 प्लस माइनस 0.6 आ फाइनल रिजल्ट अपने को आ जाएगा. ओके, एरर हमेशा ऐड अप होना है. ठीक है, भावें सम है भावें डिफरेंस है. ओके, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है. एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज A इक्वल टू L इंटू B, वेयर L इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 2 मीटर and B breadth is equal to 60 plus minus 1.2 meter and the percentage error in the area. So percentage error in area निकालने लिए आप लिखांगे, पहले लिखांगे L is equal to 100 plus minus 2 meter. So इनके विच आपां percentage error पता करांगे. So percentage error in L is equal to क्या होगा देखो R absolute error divided by true value into 100. ठीक है, so A relative error हो गया, और relative error into 100 A परसेंटेज बन जाएगी. so A कितनी बन गई 2%. ठीक है, so percentage error in L is equal to 2%. इसी तरह percentage error in B is equal to 2 divided by देखो इतने की 1.2 divided by 60 into 100. ठीक है, so 1.2 इतने आ कटा गया. so ये 12/6 हो गया. so ये भी 2% आ गया. ठीक है, so therefore percentage error in area is equal to percentage error in L plus percentage error in B. 2% plus 2% is equal to 4%. ठीक है, तो 4% आ जाएगा. दोनों परसेंटेज एरर का एडिशन हो जाएगी क्योंकि रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे हैं. सो रिलेटिव एरर तो ही परसेंटेज एरर बनता है. ठीक है, सो इहदे च आपां रिलेटिव एरर भी कढ लें. सो आ रिलेटिव एरर आ गया 1.2 by 60, 2 by 100 ये रिलेटिव एरर है. सो रिलेटिव एरर भी ऐड होने सीगे, परसेंटेज एरर भी जिहड़े ऐड होंदे हैं. ठीक है, देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है. फिजिकल क्वांटिटी Z is equal to A power 3 B power 2 C power 4 divided by D power 5. कैलकुलेट द रिलेटिव एरर इन Z. Z ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਇਨ Z. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ Z is equal to A power n. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ डेल्टा Z over Z is equal to n डेल्टा A over A आया सीगा. ठीक है, सो आ वैल्यू आई सीगी. सो इस तरह इहदे विच भी उही आपां देखांगे सारा. रिलेटिव एरर इन Z मीन
डेल्टा Z ओवर Z इज इक्वल टू ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ ਆਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਆ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਰਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 ਪਾਵਰ ਹੈ ਦੀ। ਸੋ 3 डेल्टा A ओवर A, ठीक है, प्लस एंदी 2 पावर है, सो 2 आ गया डेल्टा B ओवर B, ठीक है, प्लस एंदी 4 पावर है, सो 4 डेल्टा C ओवर C, ठीक है, तो प्लस मैं थोड़ा इधर लिख देना, ठीक है, ताकि क्लैरिटी हो जाए। डेल्टा Z ओवर Z इज इक्वल टू 3 डेल्टा A ओवर A प्लस 2 डेल्टा B ओवर B प्लस 4 डेल्टा C ओवर C, ठीक है, तो यदि पावर 5 है सो प्लस 5 डेल्टा D ओवर D आ जाएगा। ठीक है, सो ये रिजल्ट आ जाएगा अपने को फाइनल। ओके, ठीक है, सो इहदे च की है पावर पहला नाल सारियां दा सम आ जाना है रिलेटिव एरर्स दा। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ओके, थैंक यू।